नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के विषय को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, उनकी हत्या का मामला दर्ज किया गया है, या जिस इत्तेफाक मैं समझता हूँ ये एक इत्तेफाक था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। शायद जिसने पैर जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे रखा हुआ था, उनको भी ये नहीं लगा होगा कि उनकी मौत हो जाएगी। शायद उस व्यक्ति में संवेदना की कमी थी, इसलिए उनकी परेशानी को वो समझ नहीं पाया और एक्सीडेंटली उनका देहांत हो गया। लेकिन इसको हत्या माना गया, और जानबूझ के या अनजाने में जैसे भी, यह हत्या के नाम से ही न्यूज़ में है। जो मेरी राय थी वो मैंने आपको रखी, आपके सामने रखी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उन बेसिस पे बताया जो मुझे न्यूज़ में दिख रहा है। मैं मौके पे तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो उनकी मौत की वजह से जो माहौल तैयार हुआ है, श्वेत और अश्वेतों के बीच में जो भेदभाव होता है उसको लेकर, और ये बड़ा ही क्रांतिकारी माहौल तैयार हुआ है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, या फिर फ्रांस हो, या फिर कनाडा हो, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। हर जगह एक क्रांतिकारी माहौल जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया को जिसने अस्थिर किया हुआ है, जिसने इंसानियत को कुचला हुआ है, ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई है उसमें इंसानियत का खून हुआ है। इंसानियत का खून तो वर्षों से होता आया है और आज भी हो रहा है। हाँ, उसके आधार कई होते हैं, रंग भेद भी एक उनमें से एक आधार है, लेकिन धर्म भेद भी एक महत्वपूर्ण आधार है इंसानियत को कुचलने के लिए, इंसानों का खून करने के लिए और उसको जायज़ ठहराने के लिए। एक बार मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों से, जो शायद मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, एक बार इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप धर्म कोई भी हो, वो बेसिकली आप अपनाते हैं खुद को डिसिप्लिन करने के लिए, अपने दिनचर्या को ठीक करने के लिए। आप महत्वपूर्ण धर्म, या फिर कहें तो अपने जीवन को डिसिप्लिन मैनर में जीने के लिए आप किसी धर्म को अपनाते हैं। लेकिन किसी को इस पे बाध्य करना कि आप किसी खास धर्म के अकॉर्डिंगली ही चलें, ये कभी भी जायज़ किसी भी मानसिकता के तहत नहीं ठहराया जा सकता है। हिंदू का बेटा अगर मुस्लिम हो जाए और मुस्लिम का बेटा अगर हिंदू हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके जीने का तरीका ही तो बदला है। बेटा तो बेटा ही है, उससे उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार किया जा सकता है। अगर हिंदू मुसलमान से दोस्ती रखे और मुसलमान क्रिश्चियन से दोस्ती रखे और क्रिश्चियन पारसी से दोस्ती रखे, और ये सब आपस में दोस्त रहें और अपने अपने तरीके से जीते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही ये सब एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को
सही ठहराते हुए दूसरे को जब गलत ठहराते हैं, तब टकराव का माहौल तैयार होता है। इस टकराव के माहौल से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टकराव के माहौल में इंसानियत का कत्ल होता है, जो नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना पूरी दुनिया, देखिए, ईश्वर ने या अल्लाह ने या जीसस ने या सर्वशक्तिमान, जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रे करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी आप करते हैं, आप करें। लेकिन इन्होंने सबको एक सा नहीं बनाया। कुछ लोगों में को ज़्यादा सक्षम बनाया, कुछ लोगों को कम सक्षम बनाया। तो जाहिर सी बात है, जिनकी सक्षमता ज़्यादा है, बजाय इसके कि वो दूसरों पे अपने जीने के तरीके का दबाव डाल के दूसरों को मजबूर करें कि उनके तरीके से जिएं, इससे बेहतर है कि दूसरों को सहारा दें, उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं, ताकि सब लोग सुखी और संपन्न हो पाएँ। और ये जो तनाव है, चाहे वो इंडिया चाइना का तनाव है, अगर रशिया और अमेरिका का तनाव है, या फिर किसी और कंट्रीज़ के बीच में कोई तनाव है, तो वो इस तरह के तनाव जो हैं हमेशा के लिए शायद ख़त्म हो जाएं, और तब आखिरकार हम सब की जीत होगी। हम कभी भी किसी से भी रिश्ता बना सकेंगे, कभी भी किसी से भी प्यार कर सकेंगे, कहीं भी घूमने जा सकेंगे। एक स्वस्थ मानसिक वातावरण तैयार होगा, जिसमें सारी विकृतियाँ दूर होंगी और हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह सकेंगे। अपने अपन के साथ अपनी भावनाओं को शेयर कर पाएंगे, खुश रहेंगे। और एक खुश दिमाग जो होगा, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि काइंडली, चाहे वो धर्म भेद हो, चाहे वो रंग भेद हो, चाहे वो नस्ल भेद हो, ये भेद हटा दें और प्रेम का वातावरण जो है पूरी दुनिया में फैलाएं। धन्यवाद।